पेट्रोल पंप पर फिल्टर टेस्ट के एक दो बूंद डालने से यह तो पता चल गया कि हाँ उसमें मिलावट की संभावना है, जिसका अगला जांच हम लोग और कंफर्म करने के लिए डेंसिटी टेस्ट के यह कंफर्म किया कि हाँ इसमें मिलावट की संभावना है। अब उसको कंफर्म आगे करने के लिए और अगला फर्दर एक्शन लेने के लिए उसका लैब टेस्ट होना है। अब लैब टेस्ट में यानी कि लेबोरेटरी भेजा जाना है। भेजने के लिए सैंपलिंग भी होती है, और यह सैंपलिंग कैसे होती है इसी विषय पर बात करने के लिए आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ। मैं हूँ आलोक सिन्हा, आप लोग देख रहे हैं लीगल इनसाइट। हम लोग पिछले वीडियो में यह देखा था कि पेट्रोल पंप पर पेट्रोल का फिल्टर टेस्ट कैसे करें और यह कैसे पता लगाएं कि उसमें मिलावट है या नहीं। एक दो बूंद डाल करके हम उन्हें चेक किया था कि हाँ वाष्प है, और वो अगर गुलाबी कलर का है, वाष्प है, सादा है, कहीं कोई दाग धब्बा नहीं है तो वो नहीं है, और दाग धब्बा है तो मिलावट की संभावना को प्रकट करता। तब हम लोगों ने डेंसिटी टेस्ट किया था, और डेंसिटी टेस्ट में भी जो कंपैरिजन करने के बाद यह आया था कि अंतर 0.0030 से अधिक है, जो कि प्रबल संभावना को प्रकट करता है कि इसमें मिलावट है। अब मिलावट अगर है तब तो इसकी जांच भी होनी चाहिए, जांच होना है। तो यहां तक का जो जांच है यह तो कोई भी कस्टमर, कोई भी कंज्यूमर, कोई भी कर सकता है, लेकिन आगे जो सैंपलिंग की प्रक्रिया है और आगे की एक्शन लिया जाना है उस पेट्रोल पंप के अगेंस्ट में, विरुद्ध में, तो उसके लिए वाइल कंपनी के ऑफिसर, प्रशासन या जो ऑर्डर के द्वारा जिनको ऑथराइज किया गया है, जो प्राधिकृत पदाधिकारी हैं, जो ऑथराइज ऑफिसर्स हैं, एक ऑर्डर है इसका मिनिस्ट्री एंड पेट्रोलियम नेचुरल गैस के द्वारा जो निर्गत किया गया है, MSNHS ऑर्डर, उसके तहत जो ऑफिसर को ऑथराइज किया गया है वो लोग सक्षम होते हैं इसका सैंपलिंग करने के लिए। लेकिन जब हम खड़े थे और हमने देखा कि फिल्टर टेस्ट और डेंसिटी टेस्ट में मिलावट की संभावना है, तो हम आगे के भी प्रक्रिया में खड़ा होकर वाच करेंगे कि सैंपलिंग कैसे करते हैं, कब भेज रहे हैं, आज जहां भेज रहे हैं रिपोर्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या है कि रिपोर्ट आने का, भेजने का, आने का, एक्शन होने का भी एक टाइमलाइन का रूल है। 10 दिन, 20 दिन, 5 दिन का एक टाइम लाइन है। तो हम लोग भी पीछे नहीं, उसको पीछा करना ही है, हम लोग को पीछे नहीं हम लोग छोड़ सकते उसको। इसीलिए सैंपलिंग की प्रक्रिया भी हम लोग समझेंगे कि आखिर हम लोग के सामने रहेंगे, एज ए इंडिपेंडेंट विटनेस के रूप में रहेंगे वहां पर, और देखेंगे कि हाँ लोग कैसे करें, हम लोग देखेंगे, देखिए कैसे होता है। अब एक सैंपलिंग करने के लिए इसका जो बहुत ही टेक्निकल पार्ट ये है कि आम में जो सैंपलिंग होता है उस तरह का सैंपलिंग इसमें नहीं होता है। अरे एक बार तो एक टीम गई थी और जाकर के सैंपल करने के लिए उसने एक प्लास्टिक का कंटेनर, बोतल में पेट्रोल ले लिया और ले करके उस पर लाह और कपड़ा से, रस्सी से बांध करके सील को करने के लिए मोमबत्ती जलाने वाला था। वो तो संजोग था कि उस टीम के अफसर ने मुझे फोन किया और जानकारी प्राप्त की कि इसका प्रोसीजर बताइए। जब मैंने इसका प्रोसीजर बताया कि ऐसे होता है, तो बोला कह रहे यहाँ तो ऐसे लोग कर रहे हैं, यहाँ तो लाह और मोमबत्ती जला करके उसको सील करने वाले हैं। अब जरा सोचिए कि वो आदमी जिसको जानकारी नहीं थी कि कैसे सील किया जाता है, अगर वहीं पर वो बाजी से जला कर मोमबत्ती जला देता, तो जहां पर इग्निशन सारी चीज बंद रहते हैं, वहां पर कोई अलाउ नहीं है, तो क्या होता है? वो तो तुरंत आग लगना ही था। और पेट्रोल पंप पर आग लगना, और उसकी आप भयावता की कल्पना कर ही सकते हैं क्या हो सकता था। मैंने उनको समझाया, तुरंत उन्होंने उसको स्टॉप किया, क्या कि नहीं प्रक्रिया बदलो, और जो विहित प्रक्रिया प्रोसीजर है उसके तहत उसने सैंपलिंग किया। इसीलिए बताया कि 90% लोग इस प्रक्रिया को जानते ही नहीं है कि पेट्रोल और डीजल का सैंपलिंग कैसे किया जाता है। अब इस सैंपलिंग करने के लिए 5 वस्तु की चीजों की आवश्यकता पड़ती है। पहला देखिए, अल्युमिनियम का कंटेनर, वुडन बॉक्स, सीलिंग वायर, सीलिंग प्लायर, वुडन, और एक होता है प्लास्टिक सील। ये 5 चीज जब तक नहीं होगा तब तक आप इसका सैंपलिंग नहीं कर सकते हैं।
अब पांचों चीज जो देखिए, एल्युमिनियम कंटेनर और प्लास्टिक सील, सीलिंग वायर, सीलिंग प्लायर, वुडन बॉक्स के जो मैंने इस पर बताया भी आपको, ये तो बाजार में मिलेगा भी नहीं। ये अब चाहिएगा कि बाजार में मिल जाए, कहीं से उठा करके हम लेके आ जाए और उसको हम सैम्पलिंग नहीं कर सकते हैं आप। अब तो ये स्पष्ट समझ में आ रहा है किसको करने के लिए क्या क्या चाहिए। अब ये मिलेगा कहाँ? अब इसको लेने के लिए या तो पेट्रोल पंप पर भी रहता है ये सारी चीजें, और वो ये सैंपलिंग करता है। वो इसलिए सैंपलिंग करता है कि पेट्रोल पंप वाला डीजल और जो पेट्रोल है वो तो खुद बनाता नहीं है, वो भी तो किसी ऑयल कंपनी के द्वारा जो डिपो है, डिपो से आता है, बीच में ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो डिपो और उसके पेट्रोल पंप पर पहुंचने की जो ट्रांसपोर्टेशन की जो व्यवस्था है, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो परिवहन करने वाले टैंकर है, बीच में भी तो मिलावट हो सकती है। इसीलिए पेट्रोल पंप वाला भी खुद इसी चीजों से वो भी उस चीज को फॉलो करते हुए सैंपलिंग करके रखता है कि अगर कोई इस तरह के मिलावट का हो पता चले या होता है तो मेरे पास भी इसका प्रूफ रहेगा। और वो भी वहीं पर यही प्रक्रिया हुई अपना करके प्रत्येक पेट्रोल पंप वाला रखता है। तो पेट्रोल पंप भी रखता है, लेकिन यह पेट्रोल पंप वाला आपको उतना नहीं दे सकता है जितनी आपको आवश्यकता है। अब आपको पेट्रोल के लिए इसका कंटेनर 6 सेट चाहिए, डीजल के लिए 3 चाहिए। अब अभी वो तो पता नहीं है, वो एक बोतल में लेकर के करने चले जाते हैं, एक कंटेनर लेके चले आएंगे, लेकिन इसकी प्रक्रिया की नहीं। अब आगे देखिए उसको कैसे करना है। 1 लीटर का 3 नमूना होगा डीजल का, और 1 लीटर का होगा 6 नमूना होगा पेट्रोल का। अब 6 और 3 यानी कि 9 हुआ, यानी कि एक टैंक से अगर आप लेते हैं सैंपल पेट्रोल का अगर लेते हैं तो आपको उसका 6 कंटेनर चाहिए, 6 सेट चाहिए इसका। उसी तरह से डीजल के लिए 3 चाहिए। अब उस डीजल का पेट्रोल लेने के बाद एक आपका जो ऑफिसर होंगे और जो रिप्रेजेंटेटिव है, वो दोनों के सामने में इस चीज का सैंपलिंग की पूरी प्रक्रिया की जाएगी, जिसमें इंडिपेंडेंट विटनेस भी रहते हैं, जो लोग भी यहाँ पर खड़े हैं उसको भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब वो कंटेनर जो प्लास्टिक का मैंने बताया कि देखिए यहाँ पर ये अल्युमिनियम का कंटेनर, ये वुडन बॉक्स। अब उसमें आपको अल्युमिनियम का कंटेनर ही दिया गया, स्पेशलाइज होता है इसमें। देखिए कैसे स्पेशल करके दिया हुआ है, इसके ढक्कन में लगाया हुआ है। इसी ढक्कन के ऊपर में वो प्लास्टिक का सील, प्लास्टिक का वायर है, ये जो सीलिंग वायर होता है, उसी सीलिंग वायर से इसको लॉक किया जाता है और प्लास्टिक का सील से उसको लॉक किया जाता है। इसमें कहीं माचिस, उसमें कहीं भी वो लगाने की आवश्यकता कहीं नहीं पड़ती है। इसको इस बॉक्स में डाल कर करके फिर इसको सील किया जाता है। इसमें अब सीलिंग का प्रक्रिया देखिए, यहाँ पर मैं खड़ा हूं, मैं देख रहा हूं ये सेल्स ऑफिसर है और इस समय सीलिंग की प्रक्रिया चल रही है। अब इसमें जो ये कंटेनर है, ये अल्युमिनियम का कंटेनर है। इस एल्युमिनियम कंटेनर को यहाँ पर पेट्रोल का लिया जा रहा है, लेकिन अब लेने के पहले इस कंटेनर को जो पेट्रोल पहले डाला गया उसको पहले खंगाल दिया गया, ताकि पहले का जो उसमें अगर पेट्रोल डीजल का नमूना लिया गया हो उसमें उसका वो स्मेल, उसका अंश न रहे। इसीलिए जिस पेट्रोल का टैंक का वो ले रहे हैं उसका थोड़ी सी मात्रा उसमें डाल के पहले उसको हिला करके पहले देखा जाता है कि हाँ उसमें उसके गंध चला जाए, और उस मात्रा में निकाल करके अलग से पॉकेट में हम उसको डाल देते हैं ताकि साफ हो जाए वो। अब उसके बाद उसमें से उसको भरा जाता है। अब उसके बाद अब लेने के बाद में आगे देखिए, इसको हम लोग भर देंगे। अब भरने के बाद में इस तरह का हम लोग भरेंगे। पेट्रोल का अगर है तो इसको लेंगे 6 गो, अगर डीजल का रहेगा तो उसका लेंगे 3। उसी तरह से खंगाल कर करके उसमें डाल करके उसको हम अलग अलग ले लेंगे। लेने के बाद उसको बॉक्स में रखने के पहले उसका जो कंटेनर है, कंटेनर को बढ़िया से लॉक कर देंगे। उसके कंटेनर के ऊपर में देखिए, यहाँ पर जैसे कंटेनर रख रहे हैं तो कंटेनर के ऊपर में यहाँ पर एक छेद रहता है और एक होल टाइप का बना रहेगा, यहाँ रहेगा, और इसको लास्ट में इसी में जो वायर रहेगा सीलिंग वायर वाला, उस वायर को इसे फंसा कर करके लास्ट में करके, जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा ये इलेक्ट्रिसिटी का जो मीटर होता है, उस मीटर पर जिस तरह का सीलिंग वायर होता है
और जिसको उस तरह से वो सील करते हैं, उसी तरह का वो सीलिंग वायर होता है और उसको प्लास्टिक का सील लगता है और प्लास्टिक का सील पर एक नंबर रहता है, वो सीलिंग प्लास्टिक का भी उस पर नंबर आएगा। उसको हम लोग इस पर लगा करके और लगाने के बंद करने के पहले उस नंबर को हम नोट कर लेते हैं, उसको रख करके फिर इसको लॉक करेंगे, लॉक करके इसको भी प्लास्टिक से उससे सीलिंग वायर से कर करके इसको प्लास्टिक से उसको सील कर देंगे। और जो सीलिंग प्लास्टिक वाला जो मिलेगा उस पर चूंकि दोनों पर अलग अलग नंबर रहता है, उसको हम लोग नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद दोनों को कर लिए, इसके बाद एक होता है कि यह जो है एक सैंपलिंग का इसमें दिया हुआ है कि इसमें मेमो यानी कि एक लेवल होता है, उसको उस पर चिपकाना पड़ता है, इसलिए कि ताकि पता चले कि यह जो है पेट्रोल का किसने लिया है, कहाँ का है, और इसकी जो आरओ हैं, जो रिटेल आउटलेट के जो मैनेजर हैं उनकी उपस्थिति, जो लेने वाले हैं अफसर, उनकी उपस्थिति दिया जाता है। जो उसका फॉर्मेट होता है लेबर में बहुत ही सिंपल होता है, कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं रहता है, जिसमें लोकेशन, डेट, नेम एंड एड्रेस ऑफ द रिटेल आउटलेट यानी कि पेट्रोल पंप का, पेट्रोल पंप को रिटेल आउटलेट भी बोलते हैं हम लोग, तो उनका रहेगा। उसके बाद कंपनी का, जिस कंपनी का है, जैसे कि हो सकता है वो आयुसीएल का हो, एचपीसीएल का हो या बीपीसीएल का भी हो सकता है, उसका देना पड़ता है। प्रोडक्ट क्या लिया आप लोग, मतलब कि पेट्रोल का है कि डीजल का है, उसको मेंशन करना पड़ता है। सोर्स ऑफ सैंपल, कहाँ से आप लिए हैं, जैसे मैंने बताया कि हाँ उस नोजल टैंक से जाकर के मैंने उसको लिया था, उसका बताया जाता है। उसका भी देखिए कि यूनिट का नंबर, टैंक नंबर उसमें दिया है। और जो सैंपल हमने लिया है वो ड्रॉन ऑन एट आवर्स, यानी कि कितने बजे कितने दिन को लिया गया, उसका एक उसमें मेंशन करना रहता है। अब यहाँ पर जो डेंसिटी टेस्ट, जो मैंने बताया था कि डेंसिटी टेस्ट में जैसे ही कंफर्म हो जाता है किसी मिलावट की संभावना है, तो उसमें हम लोग एक 15 डिग्री सेल्सियस पर एक हम लोगों ने मेजरमेंट लिया था डेंसिटी, और उसको हम लोग यहाँ पर मेंशन करना रहता है, जो उसमें पहले की डेंसिटी टेस्ट एज रिकॉर्डेड जो है रजिस्टर के अनुसार से कितना है, और जो ऑब्जर्व किया गया इंस्पेक्टिंग ऑफिसर के द्वारा, जो जांच करने वाला था वो जो ऑब्जर्व किया और जो पहले से जो रिकॉर्डेड था, दोनों के बीच के जो डिफरेंस था, जो 0.0030 से अधिक आ गया था, उसको यहाँ पर हम लोग यहाँ पर बताते कि जो हमने क्या ऑब्जर्व किया था, रिकॉर्डेड में क्या था। उसके बाद लास्ट रिसीट ऑफ प्रोडक्ट इन दिस टैंक, उसके बाद वो टैंक लोरी बताता है वहां जहां से कहां से आया था, वो पेट्रोल पंप का मैनेजर या स्टाफ बता देता है वो। उसके बाद जो प्लास्टिक का सील नंबर जो है एल्युमिनियम कंटेनर, यानी कि अंदर में जो हम इस पर डाले हैं, और जो प्लास्टिक का सील जिसमें किया गया था उस पर जो नंबर होता है, उस नंबर को यहाँ लिखना है। उसी तरह से आपका वुडन जिसको बंद कर देंगे, बंद करने के बाद जो उसका नंबर आएगा प्लास्टिक, उस पर नंबर डालेंगे। डालने के बाद तब जाकर करके इस पर सिग्नेचर होगा। उसमें एक सर्टिफिकेट लास्ट में रहता है। देखिए सर्टिफिकेट में रहता है ये कि जो खाली जो कंटेनर था उसको हम लोगों ने अच्छे तरह से खंगाल दिया था, खंगाल के मैंने फिर चला था। देखिए क्या लिखा है, सर्टिफाइड दैट एम्प्टी कंटेनर्स हैड बीन रीच्ड विद द प्रोडक्ट बिफोर ड्रॉइंग ऑफ अ सैंपल्स इन माय प्रेजेंस एंड दैट वन सेट ऑफ सैंपल आउट ऑफ 3 सेट्स ऑफ सैंपल्स drawn has been handed over to me for retention in safe custody till further advice from inspecting officer। ये दे दिया गया। इस पर सिग्नेचर का बना हुआ है। अब सिग्नेचर जो होता है राइट साइड लेफ्ट साइड है। अब राइट साइड में जो ऑफिसर होते हैं इंस्पेक्टिंग, उनका नाम, पदनाम, कॉन्टैक्ट नंबर होता है। लेफ्ट साइड में जो पेट्रोल पंप के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका नाम, पदनाम, ये सब होता है इस तरह का। ये होने के बाद इसको सैंपल को भेजना रहता है लैब। अब लैब में जो भेजेंगे हम लोग, तो लैब में जो भेजने की जो प्रक्रिया है उसका एक अलग है, जो कैसे करेंगे और कितने दिनों के भीतर भेजना है। टाइम रूल क्या कहता है, 10-25 का जो टाइम लाइन रूल है उसको फॉलो करना रहता है। उसको फॉलो करने के लिए हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में यह जरूर बताएं कि जो मैंने अभी सैंपल का प्रोसीजर बताया है वो कैसा लगा आपको। जय हिंद।